भैया, भगवान ने हम लोगों को कितनी सुविधाएं दी कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं महाराज। जहाँ पर सच्चे मन से स्मरण कर लिया जाए वहीं पर भगवान उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, एक बात और आप तर्क कर सकते हैं कि तो महाराज ये नाना प्रकार के तीर्थ और मंदिर क्यों बनाए गए। तो भी हमारे गोस्वामी जी ने लिखा कि दरस परस अरु मज्जन पाना। ये दार्शनिक स्थल किस लिए कि हर ही पाप वहाँ जाने के बाद वैसे तो मन एकाग्र हो नहीं पाता है, लेकिन जब बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में और मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के मन को थोड़ी सी एकाग्रता मिलती है। तो मैं ये नहीं कहता महाराज कि तीर्थ यात्रा ना की जाए, बड़े बड़े मंदिरों में ना जाया जाए, लेकिन हर व्यापक सर्वत्र समाना। एक छोटी सी हास्य कथा भी कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो एक कह रहा था कि पृथ्वी गोल है और दूसरा कह रहा था नहीं नहीं चपटी है। इतने में एक तीसरे महान भाव आए तो दोनों ने कहा कि हे भैया ज़रा हमारे इस झगड़े का निपटारा करो। तो उन्होंने कहा बोलो भैया। तो उसने कहा कि मैं कहता हूँ पृथ्वी गोल है और ये महाशय कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है। तो उसने कहा हे भैया, जो यहाँ रहता हो उससे पूछो, हमें नहीं मालूम है। अर्थात वो ऐसा था कि कहना चाहता था कि हम वहाँ रहते ही नहीं हैं जहाँ पे पृथ्वी है। तो ऐसे ऐसे भी महान भाव महाराज। लेकिन अंततः फिर वही कि अगर भगवान ने मनुष्य शरीर देने के बाद इतनी सुविधा दे दी कि जहाँ पे सुमिरोगे वहीं पे मिलूँगा, फिर भी अगर आप नहीं सुमिर पा रहे हैं, नहीं भजन कर पा रहे हैं, तो सुनो उमा ते लोग अभागे और तज हरि चरण विषय अनुरागे। भगवान के चरणों को छोड़कर अगर विषय वासना में ही पूरा जीवन बिता दिए तो स्वयं परत्र दुख पावे और सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या द्वेष लगाए। क्योंकि प्रयोजन तो मानव शरीर का महाराज केवल यही था कि उदर पूर्ति करने के बाद हम आपका भजन करेंगे। बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय जय श्री राम।